हेलो फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हम लोग ने पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन किया था कि पैटर्न्स नेचर में एग्जिस्ट करता है। फूलों में, पत्तों में हम लोग पैटर्न को देख सकते हैं, है ना। ह्यूमन स्किन में हम लोग पैटर्न को देख सकते हैं। और मैथ्स को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते थे, ये हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग थोड़ा नंबर पैटर्न्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कि मैथ्स का सबसे बेसिक पैटर्न हो सकता है ना। मैथ्स में अगर हम लोग को पैटर्न को देखना हो तो सबसे बेसिक है नंबर का पैटर्न्स। और कुछ नंबर का हम लोग एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है, नंबर सीक्वेंसेस दिया हुआ है, और हम लोग को गेस करना है कि इसमें क्या पैटर्न है। हम लोग को इसका रूल हम लोग को जानना है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। फिर इसके बारे में एक रूल बनाना है कि अच्छा इस नंबर सीक्वेंस में ऐसा हो रहा है। और जैसे ही हम रूल बना लेंगे या फिर जैसे ही हम पैटर्न को पकड़ लेंगे तो हम लोग ये भी गेस कर पाएंगे ना कि आगे का नंबर्स क्या होगा उस सीक्वेंस में। ठीक है। शुरू का जो सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि पहला वाला जो अगर तुम देखोगे तो ऑल वंस का सीक्वेंस है, ठीक है। वन 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 चलता जा रहा है। तो इसका रूल क्या है? रूल यही है कि वन 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 चलते जा रहा है, ठीक है। या अगर पूछे कि क्या हो रहा है इसमें, तो एवरी नंबर इज जस्ट वन, नथिंग इज चेंजिंग। कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा। वन है तो वन ही रह रहा है, हर नंबर वन 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 है। तो आएगा तीन नंबर और पूछा जाएगा क्या हो, तो भाई वन 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 वही होगा। ऑलवेज स्टेज द सेम एंड इज इक्वल टू वन, यही है इसका रूल। और नेक्स्ट थ्री नंबर्स हम लोग वन 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 लिख दिए। अब अगर सेकंड भी देखोगे तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है। इसमें तुमको 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ, पूछ रहा है कि आगे का तीन क्या होगा और इसमें रूल क्या है। तो 1 2 3 4 7 है, आगे 8 9 10 होगा, है ना। बचपन में सीखे थे भाई 1 2 3 4 5 6, ये तो अभी ऐसे ही बता देंगे हम। लेकिन अगर पूछा कि इसका रूल क्या है तो रूल कह सकते हैं कि, है ना, ये थोड़ी लिखेंगे कि बचपन में हम लोग सीखे थे 1 2 3 4, वही वाला रूल है। व्हाट्स हैपनिंग, दीज आर रेगुलर काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, when we count one by one। और रूल तो स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऐड वन एवरी टाइम, है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 से 6 में एक ऐड हो जाता है ना। बचपन में पढ़ाया गया था ना, 5 से रखा हुआ है, फिर एक और आता है तो 6 हो जाता है। तो 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक एक बढ़ाते जाते हैं तो उसको हम लोग 7 8 9 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए रूल यही हो जाएगा कि इसमें एक एक ऐड करते जाओ। जैसे वन में एक ऐड करेंगे तो टू आएगा, टू में एक ऐड करेंगे तो थ्री आएगा, थ्री में एक ऐड करेंगे तो फोर आएगा, सॉरी सेवन में एक ऐड करेंगे तो एट आएगा, सो ऑन। तो 8 9 10 हो जाएगा। इसका बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये। और अब हम लोग को जो नेक्स्ट सीक्वेंस दिया हुआ है वो है 1 3 5 7 9 11 13। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, इसमें क्या नंबर पैटर्न का सीक्वेंस है, तो वन के बाद थ्री आ रहा है, फिर थ्री के बाद फाइव आ रहा है। तो देखो वन के बाद टू आना चाहिए, टू को छोड़ के थ्री आ रहा है, थ्री के बाद फोर को छोड़ के फाइव आ रहा है, ठीक है, फाइव आ रहा है। फिर फाइव, सिक्स को छोड़ के सेवन आ रहा है, सेवन, फिर एट को छोड़ के नाइन आ जा रहा है, फिर नाइन के बाद टेन आना चाहिए, बट टेन को छोड़ के इलेवन आ जा रहा है, ट्वेल्व को छोड़ के थर्टीन आ जा रहा है। तो अब थर्टीन के बाद फोर्टीन आता है, लेकिन फोर्टीन को छोड़ के क्या आना चाहिए, फिफ्टीन आना चाहिए। उसके बाद फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन को छोड़ के सेवनटीन आना चाहिए, है ना। तो ये हो सकता है, यही हम लोग कह सकते हैं कि इसका पैटर्न है, यही पैटर्न है इसमें। तो व्हाट्स हैपनिंग अगर पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे कि वी आर स्किपिंग एवरी सेकंड नंबर, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग स्किप कर रहे हैं भाई एक एक नंबर। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रूल हम लोग देख पा रहे हैं इस चीज को। बट इसको अगर एक रूल के तौर पे बनाए तो ये भी एक रूल है कि भाई काउंटिंग नंबर्स आप कहिए, बट एक एक को स्किप करते जाइए, वन से स्टार्ट कीजिए और एक एक को स्किप करते जाइए। ये भी एक रूल हो सकता है। बट कोई और रूल में तुमको इसमें दिखाई दे रहा है क्या? तो देखो एक रूल हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो पहला नंबर है हम लोग का वन, उसमें हम लोग अगर टू ऐड कर दें, वन में टू ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। अब इस थ्री में टू ऐड कर देंगे तो फाइव आ जाएगा, है ना। थ्री प्लस टू फाइव होता है। फाइव में टू ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। सेवन में टू ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, नाइन आएगा। नाइन में टू ऐड कर देंगे तो इलेवन आ जाएगा। इलेवन में टू ऐड कर देंगे तो थर्टीन आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट नंबर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि थर्टीन में टू ऐड कर देते हैं, थर्टीन में टू ऐड कर देंगे तो फिफ्टीन आ जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्टीन में टू ऐड कर देंगे तो सेवनटीन आ जाएगा, सेवनटीन में टू ऐड कर देंगे तो नाइनटीन आ जाएगा। तो ये भी हम लोग का रूल हो सकता है। तो नेक्स्ट थ्री नंबर 15 17 19, यही था हम लोग का ऑड नंबर का सीक्वेंस। इवन नंबर का सीक्वेंस भी बहुत ही सिमिलर है, जो कि हम लोग ऑड नंबर देखें उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो गैस करो तुम लोग कि इसके आगे बाद आगे क्या है। तो इधर टू का टेबल चल रहा है ना, ये एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग, तो टेबल ऑफ टू चल रहा है। तो टेबल ऑफ टू में 14 के बाद क्या आता है, 14 के बाद आता है 16, 16 के बाद आता है 18, 18 के बाद आता है 20। एक तरीका ये हो सकता है देखने का कि टेबल ऑफ टू है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि देखो ये टू है,
2 में अगर हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में अगर हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 2 ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 ऐड हो रहा है इसमें भी, एक्चुअली 2 ऐड अगर करेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो ऑड नंबर और तुम्हारा इवन नंबर का सीक्वेंस, पता है ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है? ऑड क्यों कहते हैं उसको कि भैया 2 से डिविजिबल नहीं है, और इवन को कहते हैं कि 2 से डिविजिबल है इसलिए ये इवन है। तो ये इवन ऑड जान जाओ तुम। और इसका सीक्वेंस का अब हम लोग एक रूल लिखेंगे, ठीक है? इसका रूल क्या है? तो स्टार्ट एट 2, स्टार्टिंग नंबर क्या है मेरा? 2 है, और फिर हम लोग 2 ईच टाइम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, 2 में 2 ऐड किए तो 4 आया, 4 में 2 ऐड किए तो 6 आया, है ना? फिर 6 में 2 ऐड किए तो 8 आया। उस तरीके से 14 के बाद 16, 18 और 20 आएगा। तो ये हो गया हम लोग का इवन नंबर का पैटर्न। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ट्रायंगुलर नंबर्स। ये हम लोग का नेक्स्ट सीक्वेंस दिया हुआ है ट्रायंगुलर नंबर्स का, जो कि है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। अब इसको अगर तुम एक झलक में देखोगे तो तुमको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, 1 के बाद 3 आ गया, फिर 6, फिर 10, पैटर्न क्या है इसमें? तो चलो थोड़ा पैटर्न इसमें ढूंढना पड़ेगा। ये थोड़ा सवाल आया, क्वेश्चन आया जो मजेदार है, थोड़ा सोचने लायक। तो 1 के बाद आ रहा है 3, तो 2 को स्किप करके 3 आ रहा है, लेकिन फिर 4 को स्किप करके 5 नहीं आ रहा है, 4 5 को स्किप करके 6 आ रहा है, मतलब 2 नंबर बीच में स्किप हो गया। फिर 6 के बाद देखोगे तो 7, 8, 9 स्किप हो गया और 10 आ गया। तो चलो वो वाला पैटर्न से देखते हैं कि कितना ऐड करना पड़ रहा है, शायद एडिशन का कोई पैटर्न निकल जाए। तो 1 में कितना ऐड करेंगे कि 3 आएगा, नेक्स्ट नंबर 3। तो 1 में देखो तुम 2 ऐड कर दोगे तो 3 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में कितना ऐड किया जाए कि 6 आ जाए, तो 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 में 6, है ना? इन दोनों का गैप देखोगे तो 3 का है। अच्छा, इन दोनों का 6 और 10 का डिफरेंस देखो, 6 और 10, 6 में कितना ऐड करेंगे? 10 आएगा, तो 4 ऐड करना पड़ेगा। 10 और 6 का गैप कितना का है? 4 का है। पहला जो गैप हम लोग देखे थे 1 और 3 का, वो 2 का था। 3 और 6 का जो गैप है वो 3 का गैप है। फिर नेक्स्ट गैप हम लोग को 4 का दिख रहा है, 6 और 10 का। फिर 10 और 15 का अगर गैप देखोगे तो +5 करेंगे हम, है ना? 10 में क्या ऐड करेंगे कि 15 आएगा, तो +5। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का जो गैप है वो है 5। फिर अगर इस नंबर और इस नंबर का गैप देखोगे तो वो 6 का आएगा। 15 में कितना ऐड करेंगे? 21 आएगा, तो 6 ऐड करना पड़ेगा। फिर 7 का गैप। तो यही इसका सीक्वेंस है, ठीक है? यही इसका सीक्वेंस है। जरा देखो व्हाट्स हैपनिंग। 3 - 1 करो, ठीक है? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को तुम माइनस करके देखो, तो इन इन दोनों को तुम माइनस करो तो क्या आ रहा है? 2, ठीक है? फिर नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ रहा है? 3। फिर इन दोनों को, नेक्स्ट वाला है ना, 10 और 6 को माइनस करो तो 4 आ रहा है। फिर नेक्स्ट वाला को माइनस करो, 10 और 15 को, क्या आ रहा है? 5, ठीक है? अब नेक्स्ट 21 और 15 को माइनस करोगे तो आएगा 6। फिर नेक्स्ट 28 और 21 को माइनस करोगे तो आएगा 7। तो 2, देखो यहाँ यहाँ पैटर्न देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो गैप्स है ना उसमें तुमको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब जो नेक्स्ट गैप होगा 28 और उसका नेक्स्ट नंबर जो होगा उसका गैप 8 होगा, मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 28 से 8 ज्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट अभी तक का गैप 7 आएगा, तो जो लास्ट गैप अगर तुम देखोगे तो वो आ रखा है 7। तो नेक्स्ट गैप होना चाहिए यहाँ पे 8। तो 28 में 8 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा हम लोग को इस सीक्वेंस का, ठीक है? तो 28 माइनस 21 तो तुम्हारा 7 था। रूल अब लिख देते हैं और फिर नेक्स्ट नंबर हम बता सकते हैं तुमको। 28 में 8 ऐड कर देना, फिर जो नंबर आएगा उसमें 9 ऐड कर देना, फिर जो नंबर आएगा उसमें 10 ऐड कर देना। यही सीक्वेंस होगा तुम्हारा, ठीक है? तो वही चीज लिखा गया है इसमें। थोड़ा सा ये रूल को पढ़ना पड़ेगा तुमको कि क्या कहा जा रहा है। स्टार्ट करते हैं 1 से, और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। कॉन्जिक्यूटिव टर्म पता क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म तुम्हें बताता है, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि इसके जस्ट बाद ये है, तो उसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म। 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 और 6 कॉन्जिक्यूटिव है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर देखोगे, 1 और 3 का डिफरेंस देखोगे तो 2 आएगा, 3 और 6 का डिफरेंस देखोगे तो 3 आएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं ना, उसमें हम लोग को पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो उसी चीज को लिखा गया है। अच्छा, अब 28 देखो, 21 में कितना ऐड किया कि 28 आया, तो 7 ऐड किए। अब 28 में हम लोग को 8 ऐड करना पड़ेगा। 28 में 8 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, जो कि होगा कितना? 28 में 8 ऐड कर लो, 36 हो जाएगा। फिर 36 में 9 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये नंबर आ गया 36। फिर उसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45। तो नेक्स्ट नंबर हम लोग का 45 होगा। फिर 45 में 10 ऐड करेंगे
तो 55 है ना, यही होना चाहिए सीक्वेंस। अब आगे देख भी लिया जाए, 28 में 8 ऐड करेंगे तो 36 आ गया, 20 फिर जो नेक्स्ट नंबर आया 36 उसमें 9 ऐड कर दिया तो 45 आ गया, फिर उसमें 10 ऐड कर दिया तो 55 आ गया। तो यही हो गया हम लोग का नेक्स्ट 3 नंबर 36, 45 और 55, इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर हो गया, लिख दिया हम लोग। अब आया सिक्स्थ एग्जाम्पल जो हम लोग को दे रखा है, स्क्वायर नंबर्स लिखा हुआ है और नंबर्स है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। अब इसमें क्या पैटर्न है, ठीक है, थोड़ा देर सोचो, खुद से सोचो कि इसमें पैटर्न है क्या, पकड़ो पैटर्न को। चलो देखते हैं। 1, ठीक है, अगर हम लोग गैप्स का पैटर्न देखें, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का गैप देखेंगे, ठीक है, 1 और 4 का गैप देखते हैं तो कितना होता है। 1 और 4 का अगर गैप देखा जाए, 1 और 4 को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 3, ठीक है, तो पहला गैप आया 3। इन दोनों गैप देखो 4 और 9 का, तो 5 आएगा, 3 के बाद आया 5। अच्छा, फिर इन दोनों गैप देखो तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। तो पहला गैप आया था 3, फिर 5, फिर 7। फिर इन दोनों गैप देखा जाए तो फिर क्या आएगा, 16 और 25 का गैप, ये 9 आ रहा है ना, 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 होता है। तो पहला गैप आया तुम्हारा 3, फिर आया 5, फिर आया 7, फिर आया 9। 3, 5, 7, 9, ये तो ऑड नंबर्स हुआ ना, ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है। जो गैप्स है, जो इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का गैप्स है, उसमें ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है, तो उसके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, एक ये तरीका होगा। अच्छा, एक और तरीका है, अगर कोई ऑब्जर्वेशन थोड़ा डिफरेंट करे, है ना, थोड़ा अलग टाइप से सोचे, तो वो इस 1 में क्या दिखेगा ना, कि 1 जो है वो होता है 1 इंटू 1, ठीक है, 4 जो होता है वो होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 होता है ना, फिर 2 इंटू 2 4, फिर ये नेक्स्ट जो नंबर है 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 होता है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 इंटू 4 16 होता है। 5 इंटू 5 25 होता है। 6 इंटू 6 36 होता है। 7 इंटू 7 49 होता है। तो अगला नंबर क्या होगा, अभी 7 इंटू 7 चल रहा है, अगला नंबर 8 इंटू 8 होगा, उसका अगला नंबर 9 इंटू 9 होगा, उसका अगला नंबर 10 इंटू 10 होगा, उसका अगला नंबर 11 इंटू 11 होगा। मतलब यहाँ पे सी जो ये तुम्हारा पैटर्न है, नंबर का पैटर्न है, उसको तुम इस तरीके से भी देख सकते हो कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये बेटर वे, जल्दी गेस, मतलब बेटर वे तो दोनों ही है, दोनों ही। गैप निकालने वाला भी मेथड बहुत अच्छा है और ये वाला मेथड भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो दिमाग में पहले जिसका आ जाए, ठीक है। तो व्हाट्स हैपनिंग, ईच नंबर इज मेड बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर विद इटसेल्फ। 1 2 3 4 को देखो, अब इसको हम लोग दिखा देते हैं कि 9 एक्चुअली में क्या है, 3 इंटू 3 है, 16 4 इंटू 4 25 5 इंटू 5 है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर होगा 49 के बाद, वो होगा 8 इंटू 8। तो नेक्स्ट 3 नंबर है 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81 और 10 इंटू 10 100। तो 64 81 एंड 100। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पैटर्न जो दिया हुआ है, उसको लिखा गया है क्यूब्स, और नंबर पैटर्न कुछ इस तरीके से 1 8 27 64 125 216। ठीक है, बहुत ही अब्रप्ट सा लग रहा है कि भाई यहाँ ये क्या है भाई, 1 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 27, 27 के बाद 64 और 216 तक नंबर आ जा रहा है, इतना बड़ा नंबर आ जा रहा है, इसमें क्या पैटर्न। तो इसमें हम लोग गैप का पैटर्न देख सकते हैं, क्या क्या इसके गैप्स में पैटर्न है, तो ये हम तुम लोग के लिए छोड़ते हैं। क्या गैप में तुमको पैटर्न दिख रहा है? अच्छा, अगर गैप में पैटर्न ढूंढोगे, तुम देखना एक बार गैप में कुछ पैटर्न है या नहीं। अगर गैप में पैटर्न नहीं मिला तो उस गैप का भी गैप निकाल के देखना कि उसमें कोई पैटर्न आ रहा है क्या, शायद आ जाए। फिलहाल हम इसको देखने का एक अलग तरीका बताते हैं तुमको, ठीक है। वो तरीका है कि 8 1 से कभी गेस नहीं होगा, ठीक है। 8 और 27 इन दो नंबर्स को तुम देखोगे, और 64 इन सब नंबर्स को देखोगे तो तुमको थोड़ा सा, और क्यूब, ठीक है। तो अब हमको तो क्यूब का मतलब पता है, तुमको नहीं पता है। तो क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे ना, तो देखो 8 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो उसी से 3 बार इंटू करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाता है। 2 2 4 4 2 8। अच्छा, अब 27 को देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 3 9 आएगा, 9 इंटू 3 27 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 इंटू 3 इंटू 3 है। अच्छा, ये नंबर देखो 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर करें तो क्या 64 आएगा? 4 इंटू 4 होगा 16, और 16 4 64 होता है। तो हाँ, 4 4 4 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा।
5 करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। और 6 करेंगे, 6 36 6 से करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न है इन सब में। अब यहाँ पे 6 है, तो नेक्स्ट नंबर होगा 7 उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 8 उसके बाद जो नंबर होगा वो होगा 9 तो वो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे देखा जाए व्हाट्स हैपनिंग। ईच नंबर इज मेड बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर 3 टाइम्स। उस जो नंबर बन रहा है वो एक नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। जैसे 2 को ही अपने से ही खुद को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, समझ में आया। तो पहला नंबर तुम्हारा जो 1 है उसको लिख सकते हो तुम 1 × 1 × 1। फिर जो नेक्स्ट नंबर है उसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2। नेक्स्ट नंबर 27 3 × 3 × 3। उसी तरीके से तुम्हारा 216 तक जो नंबर दिया हुआ वो 6 × 6 हो जाता है। अब नेक्स्ट नंबर तुम्हारा क्या होगा, रूल है मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। नेक्स्ट 3 नंबर क्या है, तो भैया 7 × 7 × 7 करके देख लोगे तो 343 आ जाएगा। 8 × 8 × 8 करोगे तो 512 आ जाएगा। 9 × 9 × 9 करोगे तो 729 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना तो तुम जानते हो, 8 8 64 होता है। 64 को साइड में 64 × 8 कर लो, 512 आ जाएगा। तो 9 × 9 × 9 729, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखना है और आ जाएगा आंसर। तो फिर ये नेक्स्ट 3 नंबर 343 512 और 729 हम लिख लिए। ये थोड़ा पैटर्न देखने में थोड़ा लगा, हाँ भाई इसमें कुछ बात था, दिमाग लगाना था, ठीक है। अब हम लोग को है फाइबोनेक की सीक्वेंस दिया हुआ है, या इसको कहते हैं विरहंका नंबर्स, ठीक है। चलो देखते हैं ये नंबर सीक्वेंस है क्या, जिसको हम लोग को जानना है कि नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होगा और इसका रूल पकड़ना है हमको, क्या पैटर्न है इन नंबर्स में। पहला 3 नंबर बड़ा आसान लग रहा है, 1 2 3, लेकिन फिर 5 कहाँ से आ जाएगा। 1 2 3 तो चलो आसान था, अच्छा लगा देखने में। इतना आसान ही करता है यार, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 क्यों, और 5 के बाद फिर 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 21। क्या बात है इसमें। और गैप निकाला जाए, ठीक है, इन दोनों का 1 और 2 का गैप निकालते हैं तो 1 आएगा। 2 और 3 का गैप निकालेंगे तो भी 1 आएगा। 3 और 5 का गैप निकालेंगे तो 2 आएगा। 1 1 2। फिर 5 और 8 का गैप निकालेंगे तो 3 आएगा। 8 और 13 का गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा 2 3 5। 1 1 2 3 5, ये हो रहा है गैप। 1 1 2 3 5, 1 2 3 5 यहाँ पे, और गैप 1 2 3 1 1 2 3 5 वाला है। मतलब गैप्स में अगर तुम देखोगे ना, गैप्स निकालोगे, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का गैप निकालोगे, जैसे इन दोनों का गैप निकालना, फिर इन दोनों का गैप निकाला 2 और 3 का, फिर 3 और 5 का, फिर 5 और 8 का, 8 और 13 का, 13 और 21 का, और उन गैप्स में देखना कि कुछ पैटर्न आ रहा है नहीं। और हिंट तो देता है कि गैप में जो पैटर्न आ रहा होगा और जो क्वेश्चन में पैटर्न है वो सेम सेम थोड़ा दिखेगा, ठीक है। तो फिर उससे हिंट लग जाएगा तुमको थोड़ा। बट दूसरा तरीका भी है देखने का। अब वो दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, थोड़ा सोचना, तो टाइम ले, हम तुमको डायरेक्टली बता देते हैं कि तरीका है क्या। 1 और 2 जो पहला दोनों नंबर है इस सीक्वेंस का, उसको ऐड करो। 1 और 2 को ऐड जब करोगे तो दिमाग लगते लगते लग जाएगा अचानक से, ठीक है। 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो तुमको देखो 3 आता है, ठीक है। 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 3 आ जाता है। अब ये 2 और 3 को ऐड करो तो क्या आएगा, 5, जो कि हम लोग के सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर है। 5 आ गया। अब 5 और 3 ये दोनों नंबर को ऐड करो, 3 और 5, तो आएगा 8, जो कि हम लोग के सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर है 8। अब 8 और 5 को ऐड करो, 8 और 5 को ऐड करोगे तो आएगा 13, और यही 13 हम लोग के नंबर का नेक्स्ट नंबर है, सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर। फिर 13 और 8 इन दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा 21, जो कि हम लोग के सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर है। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। 13 और 21 को ऐड करने से जो नंबर आएगा क्या आएगा, 34। 34 विल बी आवर नेक्स्ट नंबर, ठीक है। So what's happening? Each number is made by adding the 2 numbers before it. तो 1 देख लो, ये सीक्वेंस देख लो, इसी तरीके से बन रहा है। और फिर add the last 2 numbers to get the next number. तो नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होगा, 13 में 21 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 34। फिर 21 और 34 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 21 और 34 को ऐड कर देंगे तो 55 आ जाएगा। फिर 34 और 55 को ऐड कर देंगे तो 89 आ जाएगा।
कि हम लोग को एक नंबर मिलते जा रहा है ना, तो फिर उस नंबर को उससे जस्ट पहले वाला नंबर से ऐड करेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये हम लोग को मिल गया। अब आते हैं हम लोग नाइन्थ सीक्वेंस जो दिया हुआ है, जिसका नाम है पावर्स ऑफ 2। ये थोड़ा आसान पैटर्न हम करेंगे, ठीक है। देखो 1 2 4 8 16 32 64, तो बहुत ज्यादा आसान हमको लगता है ये पैटर्न। तुम्हारे दिमाग में अगर पकड़ में आया शुरू में ही तो अच्छी बात है, लेकिन देखो 1 का डबल कर दो, 1 का डबल होता है 2, फिर 2 का डबल कर दो, 2 का डबल होता है 4, 2 2 सा 4, फिर 4 का डबल कर दो, तो 4 2 सा 8, फिर 8 का डबल कर दो, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32, 32 2 सा 64। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 64 का डबल कर देना है। 64 का डबल कितना हो जाएगा 128, फिर 128 का डबल कर देना है जो कि हो जाएगा 256, फिर 256 का डबल कर देना है जो कि हो जाएगा 512, है ना। जस्ट डबल करते जाना है, बहुत आसान है। ईच नंबर इज डबल ऑफ द वन बिफोर, तो मल्टीप्लाई द लास्ट टर्म बाय 2। जो भी लास्ट टर्म है 64 है, ये लास्ट टर्म है, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा जो कि 128। तो 64 2 128, 128 2 256 और 256 2 512, जो ये हमका नेक्स्ट 3 नंबर्स जो पूछा जा रहा है। तो अब ये 10th क्वेश्चन में आ जाते हैं, पावर ऑफ 3, जो कि पावर ऑफ 2 से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। वहां पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। जैसे 1 है पहला नंबर सीक्वेंस है, तो इसको 3 से इंटू कर दो, 1 इंटू 3 कितना होता है 3, फिर ये जो 3 आया इसको 3 से इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा 9, फिर जो 9 आया उसको 3 से इंटू कर दो तो आ जाएगा 27, फिर 27 को 3 से जैसे इंटू करोगे तो आएगा 81, फिर 81 को 3 से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 243। अकॉर्डिंगली 243 को जब 3 से इंटू करोगे तो आएगा 729। तो नेक्स्ट नंबर निकालना है तो 729 को 3 से इंटू कर दो, ठीक है। फिर वो जो नंबर आएगा उसको 3 से इंटू कर दोगे तो फिर उसके नेक्स्ट वाला नंबर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस तुम्हारा कंटिन्यू होता जाएगा। तो ईच नंबर इज 3 टाइम्स द वन बिफोर, ठीक है। ईच नंबर इज 3 टाइम्स द नंबर कमिंग बिफोर इट, ठीक है। 729 को 3 से करोगे तो 2187 आएगा, फिर 2187 को 3 से करोगे तो 6561 आएगा, 6561 को 3 से इंटू करोगे तो 19683 आ जाएगा। और यही तुम्हारा 3 नेक्स्ट नंबर्स है जो तुमको मांगा गया है। तो इस तरीके से हम लोग फिगर इट आउट ये वाला खत्म कर दिए। और अब नेक्स्ट में देखेंगे जो विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस है ना, जहां हम लोग नंबर पैटर्न्स को डॉट्स के विजुअलाइजेशन से देखते हैं। वो भी बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है, मजेदार फिगर इट आउट है। एक्सरसाइज अब नहीं रहा, अब नाम अलग ही है, फिगर इट आउट। तो वो नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए टाटा बाय बाय।